Let us start lesson number 3, Journey to the End of the Earth. Lesson number 3, Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. Journey to the End of the Earth. पिछले कई सालों से ये लेसन नहीं पढ़ना था. इस साल कोई चेंजेस अभी तक तो हुआ ही नहीं. कुछ कम होगा नहीं होगा पता नहीं. जो सिलेबस में दे रखा है, इस साल का सिलेबस में दे रखा है. अब कोरोना की वजह से कोई कम होगा नहीं होगा तो बाद में पता पड़ेगा कि अभी कुछ भी नहीं है. तो कंटिन्यू करेंगे हम लेसन नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. If you want to know more about the planet past, present and future, Antarctica is the place to go to. प्लानट के बारे में जानकारी ज़्यादा चाहिए तो अंटार्कटिका के बारे में एक बार पढ़ के देख लो, ज़्यादा जानकारी मिलेगा. Antarctica is a continent. Normally, how many continents are there? We know there are 7 continents and 5 oceans है रियलिटी में. लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में कोई रहते ही नहीं है, ह्यूमंस नहीं है, और इसलिए कुछ लोग उसको अंटार्कटिका का रूप में मानते ही नहीं है. लेकिन लिस्ट में ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. इसका स्पेलिंग भी ध्यान देना. स्पेलिंग बोलने का जैसा नहीं है इसका स्पेलिंग, थोड़ा सा वो तो हमारे बोलने का स्टाइल गलत है. अगर सही से बोले अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, लेकिन बोलते समय क नहीं आता पहले वाला, सेकंड वाला तो आता है. तो अगर क्लियरली बोले, प्रोनाउंसिएशन अगर किसी का सही है, क्लियर है, तो दे विल से अंटार्कटिका. नॉर्मली वी विल से अंटार्कटिका. लिखते समय सी चाहिए, बोलते समय सी. कुछ लोग तो बोलते नहीं, कुछ लोग क्लियरली बोलते. So early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. vessel का इधर का मतलब है जहाज. रिसर्च वेसल बताया, वो खोज के लिए इस्तेमाल करने वाला शिप है, इसलिए बताया. ये रशिया का है. आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड. अबोर्ड यानी ऑन द बोर्ड, जहाज के बोर्ड पर, तट पर. द अकाडमिक शोकल्स्की इसका नाम था. Heading towards the coldest, driest, windiest continents in the world, Antarctica. अंटार्कटिका की ओर सफ़र शुरू हो गया. My journey began 1309 degree north of the equator in Madras. मद्रास के वहाँ 13.09 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से हमारा सफ़र शुरू किया. एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट as many इकोस्फीयर, वायुमंडल पार करके हमारा सफ़र शुरू हुआ. सब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है. सफ़र कहाँ से शुरू हो गया? 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन मद्रास. आजकल के चेन्नई है और पुराना मद्रास. तो एक रशियन जहाज़ में हमारा सफ़र मद्रास
के नॉर्थ इक्वेटर के 13.09 डिग्री नॉर्थ से हमारे सफ़र शुरू हो गया एक जहाज़ में जिसका नाम है अकादमिक शोकल स्काई। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, aeroplane, ship, मेरा सफ़र केवल एक ही दिशा में नहीं था। ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन, कुछ कार में, कुछ एरोप्लेन में, कुछ जहाज़ में सफ़र करके मैं अंटार्कटिका पहुंच गया। My first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder. अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का ऊपर, आइस के ऊपर उतर के मैं होराइजन में देखा तो इट वाज ए सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। होराइजन मीन जो समुद्र और ज़मीन मिलता जुलता जो पॉइंट होता है वो होते नहीं। हम खड़े खड़े दूर देखते समय दिस टाइप ऑफ दृश्य कैन बी शोन देयर, सीन देयर, और इस तरह का जो दृश्य दिखाई देता है और देखा जाता है उसको कहते हैं होराइजन, हिंदी में कहते हैं क्षितिज। इसका जो व्यू बिल्कुल शानदार है। इट वॉज ए रिलीफ वर्ड मीनिंग जाएगा तो पीस, शांति। वो शांति से इसीलिए देख सकते हो वहाँ से कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही है, कोई इंसान रहते नहीं, कहीं कोई बाहर रहने वाला, ज़मीन में रहने वाला जानवर नहीं है। हवा मारने से जो पेड़ पौधों का जो हिलने से आवाज़ होती है तो वो भी नहीं है, और इसलिए कहा पीसफुल एरिया, रिलीफ एरिया। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, आश्चर्य के साथ मैं वहाँ खड़े खड़े देख लिया। वंडर at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Australia were part of the same landmass. वहाँ खड़े खड़े देखते समय, पीछे की ओर दिमाग लगाते समय ऐसा लगता है तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वेयर टुगेदर वंस, एक साथ थे पहले। हाँ, दे आर जॉइंट टुगेदर, दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। When India and Antarctica were part of the same landmass, इंडिया और अंटार्कटिका उसी धरती का एक ही भाग था। अभी तो अलग अलग बताते, जैसे महाप्रलय के बाद जो कॉन्टिनेंट्स अलग हो गया, उससे पहले सब कॉमन थे। प्रलय के बाद सब जमीन, पहाड़, पर्वत, नदी, प्लाटो इत्यादि बाद में हुआ है। तब तक एक ही जमीन, एक ही जल का स्रोत। लेकिन प्रलय के बाद महाप्रलय, पहला प्रलय, द फर्स्ट फ्लड कहते हैं, उसी के बाद धरती का रूप बदल गए, समुद्र बट गए, जमीन बीच में आ गई, उसी का अंदर से बॉर्डर हो गया। इस तरह से 5 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स हुआ। कॉन्टिनेंट्स का नाम तो यही है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इस तरह से 5 ओशन भी है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट का रूप में जो समुद्र का ऊपर का जो बर्फ़ जमा हुआ है, लेकिन वो समुद्र को अंटार्कटिक कहता है, कॉन्टिनेंट को अंटार्कटिका कहता है। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन। और इन दिस वे
5 oceans and 7 continents: Asia, Africa, Europe, North America, South America, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इस तरह का 7 कॉन्टिनेंट्स का रूप इसी के बाद हो गया। पहले हिंदुस्तान भी ऑस्ट्रेलिया का एक भाग था या अंटार्कटिका का एक भाग था, लेकिन बाद में अलग अलग रूप से ये धरती बट गया। कहा जाता है प्रलय के बाद शेप बदल गया, इसलिए 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस हो गए। ये दोनों के आगे आर्टिकल दी का प्रयोग करना होता है, तो वो ग्रामेटिकल पोर्शन का एक हिस्सा भी है। समझ में आ गया होगा। चाहे कॉन्टिनेंट्स हो या महासागर हो, उसके आगे इंग्लिश में आर्टिकल दी का प्रयोग करता है। तो अंटार्कटिका का ऊपर में खड़े होते समय मुझे पुरानी बातों को याद आ गया कि एक समय इंडिया और अंटार्कटिका इज ए पार्ट ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, लैंड मास कहते हैं। 650 मिलियन ईयर्स एगो ये जायंट अमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, अमालगमेटेड मिक्स्ड सतर्न, कुछ लोग साउथर्न पढ़ता है, इंग्लिश में इसको सतर्न पढ़ता है, वो सही है। साउथर्न पढ़ने वाला पढ़ते रहो ज़िंदगी भर, सही है ये सतर्न। नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, लेकिन सतर्न में साउथर्न नहीं बोलना है, सतर्न बोलना। सुपर कॉन्टिनेंट यानी अधिमहाद्वीप called गोंडवाना did indeed exist, हुआ करता था। centered roughly around the present day अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के आसपास के इलाका इस तरह से एक अमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था, दिखाई देता था, जिसका नाम गोंडवाना था। वेयर क्वाइट डिफरेंट देन, ये उस समय बिल्कुल अलग था। Humans did not arrived on had not arrived on the global scene. दुनिया में उस टाइम जानवर इंसान तो कोई आया ही नहीं था, एनिमल बर्ड्स कोई भी। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, क्लाइमेट और गर्म था। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा वेजिटेशन को कहते हैं और फ्यूना बर्ड्स एंड एनिमल्स को कहते हैं। ये तो इकोनॉमिकल वर्ड है, फ्लोरा एंड फ्यूना। ज्योग्राफी में भी यूज़ करते हैं, हिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, इकोनॉमिकली ज़्यादा। तो होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा इज रिलेटेड टू वेजिटेशन, वेजिटेबल मतलब सस्यादि। फ्यूना इज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड बर्ड्स, उसमें सब कुछ आता है, रेंगने वाला कोई सा भी हो, क्वाड्रूप्ड हो, कोई सा भी हो। And the climate was warmer then, hosting a huge variety of flora and fauna. And for 500 million years, Gondwana thrived. Thrived means flourished. But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, और धीरे धीरे mammals निकल आने लग गया। डायनासोर्स ख़त्म हो गए और मामल्स का ज़माना है। मामल्स क्या होता है? जो जानवर अपने बच्चों को जन्म दे के दूध पिला के पालते हैं, दे आर कॉल्ड मामल्स। अंडा देने वाले भी है, जन्म देने वाले भी। इंसान भी मामल्स में आता है, क्योंकि खुद का संतान को जन्म दे के खुद का दूध पिला के पालन करता है, पालन पोषण करता है। इसलिए ह्यूमंस भी किस में आता है? मामल्स में आता है। गॉट इट? So, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries. ऐसा समय में ये जो एक साथ मिला हुआ था वो टुकड़े में बदलने लग गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, आज जो जानता है वो ग्लोब का रूप में दिखाई देती। ग्लोब में हमें ज़मीन और समुंदर दिखाई देते हैं। ज़मीन को 7 भागों में बट गया और पानी 5 भागों में बट गया। वही है
ओशन, कॉन्टिनेंट, ये दोनों का नाम से अलग होकर दिखाई देते हैं। To visit Antarctica now is to be a part of the history. अंटार्कटिका विजिट इतिहास का एक भाग है। To get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. हम कहाँ से आया और कहाँ की ओर जा रहे उसकी इतिहास है अंटार्कटिका की कहानी। It is to understand the significance of Cordilleran. Cordilleran means related to mountain, folds and Precambrian granite shield. कैम्ब्रियन युग से पहले की बात, ओजोन एंड कार्बन, evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-blowing. Imagine, हमारे धरती के जन्म से लेकर अब तक की जो भी बातें हम देखने को इतिहास कहता है वो इतिहास का एक भाग है। एक समय में पहाड़ से लेकर और युग का नया जो स्टोनेज हम पढ़ता है वहाँ से लेकर आगे की ओर बढ़े तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखने को पढ़ने को मिलेगा। Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. हिंदुस्तान का नॉर्थर्न एरिया नॉर्थ की ओर जाके जाम हो गया। That changed into Himalayan mountain. ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सवाल भी नहीं करना, यही साथ जाम होने से पर्वत बनता है क्या? नो क्वेश्चन लाइक दैट। ऐसा कुछ क्वेश्चन पुट अप नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंड ये सब कुछ उसके बाद ही हुआ। इस तरह का जो टुकड़ा होने का सिस्टम शुरू हो गया और उसके बाद ये हुआ। पहले द हिमालयन माउंटेन वॉज नॉट देयर। इंडिया का जो रूपवलकरण इस तरह से जाके हिमालयन माउंटेन वहाँ फॉर्म हो गए और समय के बदलाव के साथ साथ धरती में आया हुआ बदलाव, पानी में आया हुआ बदलाव के साथ साथ ये सारी चीज़ें हो गई। पहाड़, पर्वत, कुंड, वैली, नदी, तालाब जो उस समय हुआ, बनाया हुआ भी है और नेचुरल भी है। तो ये सब कुछ इस तरह से हुआ है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ इनटू नॉर्थ अमेरिका। पहले साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका एक ही था, पनामा कनाल से अलग था। अब तो पनामा कनाल का इम्पोर्टेंट कम करके दोनों को क्या किया, अलग कर दिया। अब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का नाम डाला। वंस इट वॉज जॉइन टुगेदर, ये बताना चाहते हैं। एंड ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. इस तरह का धक्का मुक्का होने की वजह से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी जाके साउथ में पड़ के ठंडा पड़ गया, वो जाम होने लग गया। किलोमीटर दूर तक आइस जम गया समुद्र के ऊपर। ऐसे वो अलग होकर दुनिया का बिल्कुल साउथ में धकेल दिया गया। इस तरह से अपना जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ।